अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्न विद उरूज फ़ातिमा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स जो है इस सीरीज़ को देख रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट पोर्शन है मैथमेटिक्स का, वो हम कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हमने प्रिपेयर करने हैं और कौन कौन सी बुक्स जो है वो उसके लिए अच्छी हैं, मीन के किन बुक से हम जो है उसको प्रिपेयर करें और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो वो सारी डिटेल जो है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करें। सबसे पहले आप अगर आपके पास पर्सनल में नहीं है या आपके पास मोबाइल में डाउनलोड नहीं है सिलेबस, तो आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाके अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस आपने सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास इस टाइप की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें हम क्या एमफिल एडमिशन एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो प्रीवियस वीडियो जो है मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने वहाँ पे जाके उसको देख लेना। उसमें मैंने मज़ीद डिटेल बताई है कि इस यूनिवर्सिटी में या ये इदारा जो है वो आपको क्या क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहा है और इस पर आप किस तरह जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है। अभी इधर मैं मज़ीद बता देती हूँ कि 25 अगस्त लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की। तो काइंडली जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया वो लोग कर दें, क्योंकि इस इदारे में पढ़ने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जो भी लोग जो हैं वो एमफिल मैथमेटिक्स करना चाहते हैं उनके लिए ये जो इंस्टीट्यूट है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है। इसी तरह कुछ लोगों का मुझे कमेंट में मैसेज आया था कि फ़िज़िक्स के लिए, तो इसी तरह फ़िज़िक्स के लिए भी जीसीयू का एफिलिएशन इदारा है। अगर आप लोगों को किसी को भी उस इदारे का नाम चाहिए या इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसका भी सेपरेट इदारा है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों को उस इदारे का नेम वगैरह भी बता दूंगी। अगर मज़ीद आप लोगों को डिटेल चाहिए हुई तो मैं उसके रिलेटेड भी जो है वीडियो यहाँ पे पोस्ट कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। चलें जी, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमने कौन सा सिलेबस फॉलो करना है एमफिल के लिए और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमने रीड करने हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ कि आपने एमफिल की तैयारी के लिए मोस्टली वही सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं जो कि एमएससी में या फिर हमने बीएस के लास्ट जो 4 सेमेस्टर्स होते हैं उनमें हमने जो पढ़े होंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है ऑब्जेक्टिव पार्ट जो कि 90 मिनट्स में हमने करना होगा और उसमें आलमोस्ट हमारे पास जो है वो 20% इंग्लिश पोर्शन होगा, 20% एनालिटिकल लॉजिकल होगा और जनरल मैथमेटिक्स जो है वो 20% होगा। सब्जेक्टिव पार्ट हमारे पास वो भी हमने 90 मिनट्स में करना होगा और उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, मीन के लेंथी क्वेश्चन होंगे, हमने उनको सॉल्व करना होगा और 40% जो पेपर है वो उसमें से आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्लिक केयर का ऑप्शन, आपने इसी तरह सेम वेबसाइट ओपन करनी है और क्लिक केयर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने डाउनलोड कर लेना है इसको। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास इस तरह एक जो है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा और इसमें वो टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो कि हमने तैयार करने हैं। क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि 5 जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से आएंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि लीनियर अलजेब्रा के यहाँ पे सारे टॉपिक्स लिखे गए हैं कि आपने लीनियर अलजेब्रा में जो है वो किस तरह, पहला टॉपिक क्या है कि लीनियर इक्वेशंस ऑफ मैट्रिसेस रिडक्शन टू रो एचेलन फॉर्म। सेकंड है वेक्टर स्पेसिस, आगे वेक्टर स्पेसिस की वो सारी फॉर्म्स लिखी हुई हैं। थर्ड है मैट्रिसेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल चौथा टॉपिक हमारे पास क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेसिस। अब देखिए आपने क्या करना है, आपने जो भी बीएस में या एमएससी में लीनियर अलजेब्रा की बुक पढ़ी है, बेशक जिस ऑथर की भी आपने पढ़ी है, नो डाउट हर यूनिवर्सिटी अपना एक सिलेबस लगवाती है, टीचर्स अपनी एक बुक प्रोवाइड करते हैं, तो आपने उस बुक को ओपन करना है और उसमें ये सारे टॉपिक्स जो हैं, जो इनके सब टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, वो आपने सारे निशान लगा लेने हैं उनके ऊपर और आपने अच्छी तरह जो है इनकी प्रिपरेशन कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक एनालिसिस में आपके पास रियल एनालिसिस, टोपोलॉजिकल एनालिसिस, उसके अलावा न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो ये सारे एनालिसिस भी इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वह मीट्रिक स्पेस, सेकेंड है टोपोलॉजिकल स्पेस, द रियल नंबर डिफरेंशिएशन, रीमान इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इन वन रियल वेरिएबल, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, इंटेग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस फॉर फंक्शन फ्रॉम एन स्पेस टू रियल्स एंड रियल्स टू एन स्पेस। आगे 9th टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस फॉर फंक्शन फ्रॉम एन स्पेस टू एम स्पेस। 10 वाला है इंटेग्रल कैलकुलस इन सेवरल वेरिएबल्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो ये देखेंगे हमारे पास एनालिसिस के जो भी बुक्स हमने पढ़े हैं, हमने बीएस के 5th
से लेके 8 सेमेस्टर में 3-4 बुक्स एनालिसिस की पढ़ी होती हैं, MSc में हम पढ़ते हैं एनालिसिस। तो वो सारी बुक्स आपने ओपन कर लेनी है और जो जो टॉपिक जिस बुक में होगा आपने उस पर निशान लगा लेना है। और ये आगे सब टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, आपने ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं। इसमें क्वेश्चन अब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सॉल्व करने वाला आ सकता है, डेफिनेशंस वगैरह आ सकती हैं। तो वो पेपर की नेचर पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो आपका पेपर जो है ना वो किस तरह का आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है ग्रुप्स एंड रिंग्स। ये भी हमारे पास ग्रुप्स और रिंग्स जो हैं इनके भी ये 11 टॉपिक्स यहाँ पे लिखे गए हैं। इनके कोई सब टॉपिक्स नहीं लिखे गए, ये प्रॉपर टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स को आपने डिटेल के साथ मीन के आपने इस तरह प्रिपेयर करना है कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके पास, अब जैसे लाग्रांज थ्योरम आ जाता है हमारे पास 10 मार्क्स का, तो हमने क्या करना है, हमने इस तरह इसको तैयार करना है कि अगर लाग्रांज थ्योरम वो कह देता है कि डिफाइन या स्टेट करें लाग्रांज थ्योरम को और इसको एक्सप्लेन करें, तो हम इसको इतना हमने इसको प्रिपेयर करना है कि हम 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है लाग्रांज थ्योरम के ऊपर लिख सकें। मीन कि हम डेफिनेशन लिखें, इसका कोई प्रूफ है तो हम प्रूफ कर लें और उसके साथ एक एग्जाम्पल वगैरह जो है वो हम डिस्कस करके तो अपने 10 मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। लास्ट पे आता है हमारे पास नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी भी हमारे पास ये प्योर के सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, द यूक्लिडियन एल्गोरिदम, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स, इसी तरह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, द इनफाइनाइट ऑफ प्राइम्स, कंग्रेंट्स एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, एलर टोशेंट फंक्शन, द थ्योरम ऑफ फर्मेट एंड एलर, सॉल्यूशंस ऑफ पॉलिनोमियल कंग्रेंट्स। तो ये 7 टॉपिक्स हमारे पास नंबर थ्योरी से होंगे। मीन के हमें यूनिवर्सिटी ने ये प्रॉपर एक सिलेबस दे दिया है कि हम ये सिलेबस प्रिपेयर करें और इसी में से जो है वो हमारा लॉन्ग जो पोर्शन होगा, मीन के 40% जो टेस्ट का होगा वो इसी में से आएगा। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कि जो हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन या एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन या जनरल मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो कहाँ से आएगा, क्योंकि वो हमारे पास जनरल होगा, उसकी हमने मतलब किसी बुक से प्रिपरेशन नहीं करनी। आप डिफरेंट ये जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इनकी आप बुक्स ऑनलाइन बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, आप वो ले लें। इसी तरह एक जो मेरे माइंड में बुक आ रही है, काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि बुक हमें कौन सी फॉलो करनी चाहिए, तो एक बुक है NTS गैट जो है वो डॉगर्स वालों की, आप वो फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा एक गोल्डन क्वेश्चन की बुक है, मिसबा ऑथर है उनकी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वो भी बड़ी बेस्ट है स्पेशली मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके हवाले से मैंने ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि हमने ये जो सिलेबस है वो कहाँ से तैयार करना है और कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं। तो अब मैंने आपको तरीका भी बता दिया है कि आपने ये लिस्ट जो है टॉपिक्स की वो कहाँ से डाउनलोड करनी है और आपने इसको किस तरह फॉलो करना है। तो आपने सेम एज इट इज़ इसी तरह इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। मीन के 4 सितंबर को हमारा टेस्ट हो रहा है, तो आप उसमें क्या करें कि आप वीक्स पे डिवाइड कर लें। मीन के 4 डेज़ एक बुक को दें, 4 डेज़ नेक्स्ट एक बुक को दें, नेक्स्ट 4 डेज़ एक बुक को दें और नेक्स्ट 4 डेज़। मीन के ये 4 to 5 बुक्स आपको कवर करनी पड़ेंगी, जिनमें से ये जो टॉपिक्स हैं वो आपके ऑलमोस्ट जो हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। अगर इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी क्यूरी हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो आप ज़रूर यहाँ पर मुझे मैंशन कर दें कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो मैं ज़रूर आपकी जो है ना उसमें हेल्प कर दूँगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी दबा लें ताकि कोई भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मैं ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आपको जो भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप जो है वो क्लियरली आपका यहाँ पे क्लियर हो जाए। अगर उसके अलावा भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर यहाँ पे नहीं कर सकी तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जो है वो ज़रूर बताएं। मैं आपको इंशाल्लाह ताला जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर उसका ज़रूर रिस्पॉन्स कर दूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।